होल्ड किया जा सकता है। 1 दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं और करीब करीब 67 से ज़्यादा जो सिटिंग विधायक हैं, 60 प्लस आप कह लीजिए, 70 से कुछ कम और 60 से ज़्यादा सिटिंग एमएलए को मौका मिलेगा। तो बीजेपी की 5वीं सूची में 92 के आसपास नाम हो सकते हैं। 1 दर्जन सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे और 67 के आसपास ये फिगर है उन एमएलए का जो मौजूदा विधायक हैं और उनके बारे में संभावना है कि वो रिटेन करेंगे टिकट, फिर से उन्हें टिकट मिल सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि करीब 3 जो मंत्री हैं, 3 या 4 संख्या ये हो सकती है जो टिकट से वंचित हो सकते हैं और बाकी जो मंत्री हैं, कुल 9 के आसपास मंत्री थे, तो आप ये समझिए कि 5 के आसपास रिटेन करेंगे और 3 या 4 का फिगर कुछ डाउटफुल बताया जा रहा है। मैं अपनी सहयोगी जया की तरफ चलूंगा और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जया, बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं, साथ ही संवाददाता सूरज भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? 12 बजे का समय बताया जा रहा था और अब तो हमारे साथ साथ शायद जो तमाम दावेदार हैं उनकी भी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होंगी कि कब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंतजार, क्योंकि हम तो लगातार यही कह रहे हैं। जो मेरे पास खबरें थी 11 से 12 बजे के बीच में सूची आ जाना चाहिए था। तमाम सारे लीडर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, तो जाहिर है कि सूची आने वाली है। भूपेंद्र यादव भी मीडिया सेंटर पहुंचे हुए, वो भी उद्घाटन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुझे लगता है इसी दौर में आपको सूची भी आपके सामने होगी। लेकिन जिस सूची का सबसे पहले बंसल न्यूज कह रहा है कि 1 दर्जन विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, 3 मंत्री उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व के जो सांसद है, जैसे आलोट से पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया जा रहा है और 1 दर्जन से ज्यादा नाम हमारी टीवी स्क्रीन पर होंगे जिन्हें आप दिखा रही होंगी, बल्कि 30, 35, 40 नाम लगभग जो बंसल न्यूज के पास है, ये वही नाम है जो आने वाली सूची में आपको दिखाई देने वाले। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं, 1 दर्जन के लगभग इसमें विधायक शामिल है और कुछ नए चेहरे, कुछ विधायक हैं, हो सकता है कि उनकी श्रीमतियों को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि 33% आरक्षण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी इस सूची में कुछ हद तक महिलाओं को ज्यादा टिकट दिखाई देगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बस थोड़ा सा इंतजार, लेकिन थोड़ी देर में सूची हमारे सामने होगी। जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे पिपलिया से पूर्व के जो विधायक है नागबंसी नजर आ सकते हैं, उज्जैन उत्तर से अनिल सिंह कालूखेड़ा जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर से माया सिंह है, ग्वालियर नारायण सिंह कुशवाहा, इनका टिकट फाइनल है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड से दिखाई देंगे। बारासिवनी से प्रदीप जायसवाल जो हाल ही में ज्वाइन किए, देवसर से राजेंद्र मिश्रा में, बाराघंट से मौसम बिसेन को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। गौरी शंकर की जगह गौरी शंकर बिसेन या मौसम बिसेन नजर आने वाले हैं, तो ये बहुत चाहते भी थी गौरी शंकर बिसेन की उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि मौसम बिसेन का नाम इसमें होगा। हरिशंकर खटीक है, शिशुपाल यादव है, त्योथर से हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, सिद्धार्थ तिवारी दिखाई देने वाले। सिमरिया से केपी त्रिपाठी जो वर्तमान में विधायक है वो दिखाई देंगे। महगांव से मुकेश सिंह चतुर्वेदी, बिल्कुल, यानी कि मनोज जी ये कहा जाए कि जिस तरह से आप नाम सबसे पहले बंसल न्यूज पर बता रहे हैं, बहुत कम ऐसी संभावना है शरद जी के नाम चौंकाए, क्योंकि ये वही नाम है जिसे लेकर लगातार जो है सियासी जगत में गलियारों में चर्चाएं भी चल रही थी। गौरी शंकर बिसेन की जगह उनकी पुत्री को टिकट देने की मांग तो वो खुद भी कर रहे थे और बहुत कम ऐसी संभावनाएं कि नाम चौंकाए। बने रहेगा मनोज जी, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय में क्या कुछ माहौल है वो जरा देख लेते हैं। हमारे साथ सूरज इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, कौन कौन से नेता पहुंच गए, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि वीडी शर्मा वहां पर पहुंच चुके हैं। संभावनाएं थी कि अब से कुछ ही देर में सूची जारी हो जाएगी। जरा तस्वीरें हम तक जल्दी से पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल लगभग सूची को लेकर तो सभी की सहमति हो चुकी है और माना जा रहा है कि भोपाल में भी 1 घंटे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें खासतौर से तमाम दिग्गज नेता, चाहे केंद्रीय चुनाव समिति, मध्य प्रदेश की चुनाव समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, अश्विनी वैष्णव हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उसके बाद जिस तरीके से अभी जो चुनाव समिति अध्यक्ष का बयान आया कि सहमति बन चुकी है तमाम नामों पर और बहुत जल्द परिणाम सामने आएंगे। और यही कारण है कि लगातार हम भी बंसल न्यूज भी लगातार सुबह से खबर दिखा रहा है कितने लोगों पर, प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है। कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी चाहती है कि हर प्रकार से समीक्षा के बाद टिकट दिए जाए और वो उम्मीदवार हों जिनकी जीत की प्रबल संभावना हो। यही कारण है और बीजेपी कार्यालय जैसी खबर लगी है, मैं भी अपने सहयोगी से कहूँ दिखाएं कि किस तरीके से लगातार नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो अलग अलग
क्षेत्रों से समर्थक हैं वो भी पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि अपने क्षेत्र का जो संभावित उम्मीदवार है उसे टिकट मिला है या नहीं मिला। तमाम जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और सभी को इंतजार है कि वो सूची जिसका प्रदेश के तमाम जो संभावित दावेदार हैं, आम जनता कहें या अपने अपने समर्थकों की बात हो, तो वो लगातार टकटकी लगाए इसी बात पर इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी की दूसरी सूची आएगी, उनके नेता का नाम आएगा। तो जय इंतजार खत्म होने ही वाला है, क्योंकि लगभग अब कुछ देर बाद ही सूची सामने होगी। जिस तरीके से हम नाम भी दिखा रहे हैं, चाहे होशंगाबाद की बात हो, पिपरिया की बात हो, माया सिंह का नाम दक्षिण पूर्व से चल रहा है, इसके अलावा चिंतामणि मालवीय जो पूर्व सांसद रहे उन्हें आलोट से टिकट मिल सकता है। अलग अलग स्थान, सिद्धार्थ तिवारी त्योथर हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका नाम भी है। तो तमाम वो नेता कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने चेहरों। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ ही देर बची है शेष, जब हम सबसे पहले इस लिस्ट को हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। दर्शक भी तमाम हमारे इस वक्त बने हुए हैं, प्रत्याशी जो हैं, दावेदार जो हैं, वो भी इस वक्त बंसल न्यूज पर बने हुए हैं कि क्या हमारा इस लिस्ट में नाम होगा। भले समर्थक वहां पर कार्यालय में पहुंच गए। शरद जी क्या कहेंगे सर? मेहमान से मैं चाहूंगी कि आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। और क्योंकि जब हमने देखा था 39 नामों को जब सामने रखा था बीजेपी ने, 3 विधायकों के टिकट कटे थे और आज जब 5वीं सूची आएगी तो करीब ऐसा बताया जा रहा है। वो इंतजार खत्म हो गया है, सूची हमारे पास बिल्कुल कुछ ही देर में सूची हमारे पास होगी। मैं व्यग्र निगाहें लगातार टटोल रही थी मोबाइल जहां पर ये सूची कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, तो वो जो घंटी खनखनानी थी वो घंटी खनखना चुकी है और जल्दी ही सूची हमारे पास होगी। भोपाल से एक नाम जो संगठन के काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और एक उस समुदाय से भी आते हैं जिसको कांग्रेस ने माना जा रहा है कि अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है, वो नाम इस सूची में हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता पर ही अभी टिके रहें, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी सीनियर लीडर बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है उनका। बड़ी दार्शनिक मुस्कुराहट होती है इस समय राजनेताओं की, उनकी मुस्कुराहट भी वैदांतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। अवनीश बुंदेला भी